सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सबने छोड़ा फिर भी उसने किसी को नहीं छोड़ा, जिसके अपने उसे बार बार भूलते गए पर उसने हर बार उन्हें गले लगाया। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, एक योद्धा नहीं था, वो था प्रेम का अवतार, जिसने सच्चे अपनेपन को कभी नाम, खून, धर्म या रिश्ते से नहीं तोला। वो जब आया तो सबका हो गया, और जब गया तो हर किसी की आत्मा में समा गया। हाँ, वो श्री कृष्ण था। और आज हम पूछेंगे, जो अपने नहीं थे, कृष्ण ने उन्हें भी गले लगाया, तो फिर हम कौन होते हैं अपनों को ठुकराने वाले? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके हर शब्द में एक सवाल छुपा है। क्या हम कृष्ण से कुछ सीखेंगे या फिर एक और जीवन यूं ही बीत जाने देंगे? भाग 1, जब कृष्ण ने अपनों की पहचान नहीं की, सिर्फ प्रेम किया। प्रस्तावना: कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो जानता है कि सामने वाला उसे धोखा देगा, पीठ पीछे वार करेगा, उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएगा, फिर भी वह उस व्यक्ति को प्रेम करता है, अपनाता है और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को छू जाता है। यही थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने कभी अपनों और परायों में अंतर नहीं किया। कृष्ण की दृष्टि में न तो कोई शत्रु था, न कोई विशेष सखा। वह जो सामने आया बस प्रेम बनकर आया, वह जो चला गया उसका भी आशीर्वाद लेकर गया। तो आज हम इस पहले भाग में समझेंगे कृष्ण ने अपनों को कैसे देखा, क्यों उन्होंने किसी को अजनबी नहीं माना, और हम आज क्यों हर किसी को अपना पराया तोड़ने में लगे हैं। पहला दृश्य: वृंदावन की गोपियां और कृष्ण का निश्चल भाव। बालकृष्ण जब वृंदावन में थे तब उन्हें घेरने वाली गोपियां किसी रिश्ते में नहीं थीं। कोई बहन नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई खून का नाता नहीं। फिर भी कृष्ण ने उन पर प्रेम लुटाया। प्रेम इतना निर्मल था कि गोपियां अपनी सारी चेतना भूलकर बस कृष्ण में खो जाती थीं। और जब कभी गोपियां कृष्ण से पूछती, कृष्ण हम कौन हैं तुम्हारे लिए, तो वे मुस्कुराकर कहते, तुम वो हो जिसे मैं जानता नहीं फिर भी पहचानता हूं। यही कृष्ण की दृष्टि थी। जो अपने नहीं भी थे उन्हें भी हृदय में स्थान मिला। हम क्या करते हैं? रिश्तों की सूची बनाते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो बस जानकार है, वो तो दुश्मन जैसा है। कृष्ण ने कभी ये गणना नहीं की। उन्होंने बस प्रेम किया, और वही प्रेम इतना व्यापक हो गया कि गोपियां, जिन्हें समाज पराया कहता था, आज भी श्री कृष्ण की भक्ति का शिखर है। दूसरा दृश्य: यशोदा माँ और खून का रिश्ता। नहीं, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि यशोदा माँ, जिनसे कृष्ण का कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें दुनिया माँ कहती है? कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ था, लेकिन उन्होंने माँ का रूप यशोदा में देखा। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण को रक्त नहीं, भाव का रिश्ता दिखता था। उन्होंने अपनत्व को सिर्फ प्रेम की गहराई से मापा। यहाँ तक कि जब देवकी ने कृष्ण को देखा तो वे आंखों से माँ थीं, लेकिन हृदय में कृष्ण की माँ यशोदा ही रहीं। कृष्ण के लिए जिसने अपनाया वो अपना हो गया। तीसरा दृश्य: कारागार में जन्म, फिर भी क्षमा भाव। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। माता पिता कैद थे, चारों ओर अंधकार था। इस जन्म के लिए कंस जिम्मेदार था। वह न केवल उनका मामा था बल्कि निर्दयी भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कृष्ण ने कंस से बदला लिया, लेकिन नफरत नहीं की? जब कंस मरा तब भी कृष्ण ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। शत्रु के लिए भी ऐसा भाव। यह कोई युद्ध नीति नहीं थी, यह कृष्ण की आत्मिक दृष्टि थी। जो अपने नहीं थे उनके भीतर भी आत्मा दिखती थी। चौथा दृश्य: द्रौपदी को स्वीकार करना। जब सबने त्यागा द्रौपदी, जो कृष्ण की बहन नहीं थी, जिसके साथ कृष्ण का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन जब उसे भरे दरबार में खींचा गया तो कृष्ण ही आए, वस्त्र बनकर, रक्षक बनकर। कृष्ण ने पूछा नहीं, तुम कौन हो मेरे लिए? उन्होंने बस सुना गोविंद और दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए संबंध का कोई औपचारिक नाम नहीं था। जहां पुकार थी वहां वे थे। और आज हम रिश्ते में भी सोचते हैं, क्या फायदा, क्या रिश्ता है मेरा इससे, क्या वो मेरे लिए इतना खास है? कृष्ण ने कभी ये नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ उत्तर दिया। पांचवा दृश्य: शिशुपाल को 100 माफिया। शिशुपाल, जो जन्म से ही कृष्ण का विरोधी था, जो हर सभा में कृष्ण का अपमान करता था, जिसने उनका उपहास उड़ाया, उनके नाम को नीचा दिखाया। कृष्ण ने कहा, मैं इसे 100 बार माफ करूंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अपना और पराया नहीं दिखता था, उन्हें बस आत्मा की यात्रा दिखती थी। जब शिशुपाल ने 101वीं बार मर्यादा तोड़ी तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन तब भी उनका हृदय कठोर नहीं हुआ। उन्होंने कभी कहा नहीं, ये मेरा दुश्मन था। उन्होंने बस कर्म किया, शांत भाव से। और हम, एक बार किसी ने कुछ कह दिया, हम जीवन भर उसे याद रखते हैं। हम उसकी गलती नहीं, उसकी पूरी पहचान ही मिटा देते हैं। आत्मंथन:
क्या हम ऐसा कर पाते हैं? कृष्ण ने जब प्रेम किया तो संबंध की सीमाएं नहीं देखी, न खून देखा, न नाम, न जात, न पात्रता, बस एक चीज देखी, आत्मिक पुकार। आज हम क्या करते हैं? पहले पहचान पूछते हैं, फिर धर्म देखते हैं, फिर स्वार्थ तौलते हैं और तब जाकर अपनापन तय करते हैं। कृष्ण ने कहा होता, जो अपने नहीं थे उन्हें भी मैंने गले लगाया, और आज हम अपने ही हमें पराये लगते हैं। भाग एक का सार, कृष्ण की दृष्टि रिश्ते से नहीं आत्मा से जुड़ी थी। उन्होंने किसी को अपना कहने के लिए प्रमाण पत्र नहीं मांगा, उन्होंने प्रेम को रिश्तों से ऊंचा स्थान दिया। कृष्ण ने वो अपनाया जिसे दुनिया ने त्यागा। भाग 2, कंस, शकुनी, दुर्योधन। जो शत्रु थे वे भी कृष्ण की योजना में थे। प्रस्तावना: कभी आपने सोचा है श्री कृष्ण को शत्रु क्यों मिलते गए? कभी कंस, कभी शिशुपाल, कभी जरासंध, कभी दुर्योधन और अंत में गांधारी का श्राप। ये सब शत्रु थे और फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें कभी नकारा नहीं, बल्कि वे तो जैसे उनके जीवन की योजना का हिस्सा थे। आज हम इस भाग में गहराई से समझेंगे कृष्ण ने शत्रुओं को क्यों स्वीकार किया। क्या विरोधी भी हमारे उत्थान का कारण हो सकते हैं? हम अपने जीवन के कंसों को देखकर घबरा क्यों जाते हैं? पहला दृश्य, कंस, जिसने श्री कृष्ण को जन्म के पहले ही मारना चाहा। कंस श्री कृष्ण का मामा, लेकिन एक क्रूर राजा। उसे जब यह आकाशवाणी हुई कि तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो उसने पहले देवकी वसुदेव को बंदी बनाया, फिर एक एक कर उनके 7 संतानों की हत्या कर डाली। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्मे तो भागे नहीं, छिपे नहीं, बल्कि बड़े होकर कंस से सामना किया, लेकिन नफरत से नहीं, कर्तव्य से। क्या कृष्ण को बदला लेना था? नहीं। उनके जीवन में कंस एक अध्याय था, विरोधी नहीं। कंस ने जो भी किया वह धर्म की यात्रा में आवश्यक था। उसने श्री कृष्ण के भीतर के योद्धा को जन्म दिया। सीख: जो जीवन में तुम्हारे विरोध में खड़ा हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा शत्रु हो, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने आया है। दूसरा दृश्य, शकुनी, जिसने पूरे कुरु वंश को भड़काया। शकुनी एक ऐसा पात्र जिसने माया, छल और राजनीति के जाल से महाभारत रच दी। वह स्वयं युद्ध में कभी आगे नहीं आया, लेकिन हर युद्ध का बीज उसी के हाथों बोया गया। फिर भी श्री कृष्ण ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शकुनी प्रक्रिया का हिस्सा था। धर्म और अधर्म के संघर्ष को स्पष्ट करने के लिए ऐसे पात्र आवश्यक होते हैं। कृष्ण ने कभी उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे उसकी चालों में ही उलझने दिया। सीख: हर जीवन में एक शकुनी होता है जो सामने नहीं आता, लेकिन भीतर बाहर जहर घोलता है। कृष्ण कहते हैं उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तीसरा दृश्य, दुर्योधन, जिसे श्री कृष्ण ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। दुर्योधन जो सत्ता का भूखा था, जो कृष्ण के सामने भी अहंकार से भरकर खड़ा रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध से एक रात पहले श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन बोला, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण हंसे, बोले, तब युद्ध अवश्यंभावी है। बिंदु यहां है, कृष्ण ने उसे अपना शत्रु नहीं माना। उन्होंने दुर्योधन को आखिरी बार अपना मानकर समझाया, क्योंकि कृष्ण को पता था जो शत्रु बन चुका है वह भी कभी अपना था। और जब दुर्योधन मरा, कृष्ण ने नृत्य नहीं किया। उन्होंने दुख जताया, क्योंकि धर्म की जीत से पहले मानवता की हार देखी। चौथा दृश्य, जरासंध, जो 86 राजाओं को बंदी बनाकर यज्ञ की तैयारी कर रहा था। जरासंध मगध का राजा, जो इतने शक्तिशाली था कि श्री कृष्ण ने रण छोड़कर रणनीति अपनाई। कृष्ण जानते थे उससे सीधे नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने भीम और अर्जुन को लेकर उसकी मृत्यु की योजना बनाई। लेकिन उन्होंने उसे कभी घृणा से नहीं देखा, बल्कि जब जरासंध मारा गया तो श्री कृष्ण ने मगध राज्य को एक धर्मनिष्ठ राजा को सौंपा। क्योंकि कृष्ण जानते थे जरासंध को हटाना था, उससे बदला नहीं लेना था। सीख: कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से भिड़ाता है जिन्हें हराने के लिए रणनीति चाहिए, नफरत नहीं। कृष्ण ने दिखाया युद्ध भी प्रेम से चल सकता है, जब उद्देश्य पवित्र हो। पांचवा दृश्य, श्री कृष्ण की दृष्टि। दुश्मन जैसा कोई होता ही नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में चाहे जितने भी विरोधी आए, चाहे कितने भी अपमान, छल, हिंसा या धोखे मिले, उन्होंने कभी किसी को बाहर नहीं निकाला। हर व्यक्ति को उन्होंने अपने ब्रह्मांड का पात्र माना। यहाँ तक कि गांधारी जब युद्ध के बाद उन्हें श्राप देती हैं कि तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा, तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तथास्तु। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं
हर चीज समय पर बदलती है, समाप्त होती है, लेकिन प्रेम, करुणा और चेतना ये शाश्वत है। आत्ममंथन, हम अपने शत्रुओं को किस दृष्टि से देखते हैं? श्री कृष्ण ने कभी किसी को निकृष्ट नहीं कहा। उन्होंने शत्रु को भी जीवन की महायोजना का सहयोगी माना। और हम, किसी ने एक बात कह दी, अब उससे कोई रिश्ता नहीं। किसी ने धोखा दिया, अब मैं कभी माफ नहीं करूंगा। किसी ने नजरअंदाज किया, अब मैं उसे दिखा दूंगा। हम अपने ही जीवन के कंस, शकुनी और दुर्योधन से घबरा जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, जो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो वो भी तुम्हें ऊपर उठाने आया है। भाग 2 का सार। शत्रु, विरोधी और आलोचक ये जीवन में विकास के पात्र हैं। कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया, न कि बहिष्कार। विरोध का उत्तर नफरत से नहीं, समझदारी से दिया जाता है। हर विरोधी हमारे जीवन में एक शिक्षक होता है, अगर हम उसकी भूमिका समझ पाए। भाग 3। कृष्ण और सुदामा। सच्चा मित्र वही जो अपनेपन की सीमा नहीं देखता। प्रस्तावना, कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां दोस्ती, रिश्ता, अपनापन सब कुछ सिर्फ स्मृति बनकर रह जाता है, लेकिन उस स्मृति को सजीव बना देता है जब कोई बिना शर्त अपनाता है। सुदामा और कृष्ण की कहानी कोई गरीब और राजा की कथा नहीं है। ये उस अंतर्मन के रिश्ते की यात्रा है जहां न दूरी मायने रखती है, न दशा। आज हम इस भाग में देखेंगे क्यों कृष्ण ने सुदामा को पिछले जन्म की तरह नहीं भुलाया। क्या सच्ची मित्रता समय, स्थिति और पहचान से ऊपर होती है? और क्या हम भी किसी सुदामा को आज भूल चुके हैं? पहला दृश्य, वो दिन जब सुदामा चला द्वारका की ओर। सुदामा, जो अब एक गरीब ब्राह्मण बन चुका था, कपड़े फटे, बदन पर धूल, हाथ में भीगे हुए चावल का छोटा सा झोला। पत्नी ने कहा, तुम्हारा बचपन का मित्र कृष्ण अब द्वारका का राजा है, जाओ। सुदामा हिचकिचाया। वह जानता था अब मैं और कृष्ण एक जैसे नहीं रहे, लेकिन पत्नी की मजबूरी, बच्चों की भूख और जीवन की कठिनाई ने उसे द्वारका की ओर बढ़ा दिया। बिंदु समझें, जब आप किसी से मिलने जा रहे होते हैं जिनसे आपने सालों से बात नहीं की, तो भीतर एक डर होता है, क्या वो मुझे अब भी वैसे ही अपनाएगा? यही डर सुदामा में भी था। दूसरा दृश्य, कृष्ण को जैसे ही पता चला सुदामा आया है, श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला सुदामा आया है, श्री कृष्ण उस समय सभा में थे। राजा की तरह, राजा की तरह, राजा की तरह, राजा में वो एक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नाम है सुदामा। कृष्ण उठे नहीं, वे दौड़े, बिना चप्पल, बिना सिंहासन की गरिमा देखे वो सीधे भागे। और जब उन्होंने सुदामा को देखा तो उनके आंसू निकल पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उसके पैरों को धोया, उसे महल में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। यह सिर्फ मित्र मिलन नहीं था, यह आत्मा की पहचान थी। तीसरा दृश्य, सुदामा का संकोच और कृष्ण का विनम्र आग्रह। सुदामा उस झोले को छिपा रहा था जिसमें भीगे हुए चावल थे। उसे डर था, क्या मैं ऐसे राजा को यह दे सकता हूं? यह तो अपमान होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, यही तो सबसे मूल्यवान है। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो स्वार्थ से नहीं बंधा। उन्होंने वो चावल खाए और कहते हैं हर दाना द्वारका को धन्य करता गया। यहाँ कृष्ण ने बताया, प्रेम कभी वस्तु का मूल्य नहीं देखता, भाव देखता है। चौथा दृश्य, कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं बताया, बस दिया। कृष्ण ने सुदामा से नहीं पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? तुमने मुझे क्यों नहीं लिखा? तुम इतने गरीब कैसे हो गए? उन्होंने बस उसे अपनाया। जब सुदामा लौटा तो उसकी झोपड़ी महल बन चुकी थी, उसके बच्चे स्वस्थ थे, उसकी पत्नी रत्न जटित वेश में थी। लेकिन कृष्ण ने कभी बताया नहीं, ये सब मैंने किया। क्यों? क्योंकि सच्चा अपनापन घोषणा नहीं करता, सेवा करता है। पांचवा दृश्य, कृष्ण का प्रेम जो हर परत से पार है। कृष्ण ने कभी ये नहीं देखा सुदामा गरीब है, सुदामा अशुद्ध वस्त्रों में है, सुदामा वर्षों से दूर रहा, सुदामा अब राजा के योग्य नहीं। कृष्ण ने सिर्फ देखा, ये वही है जिसने मेरे साथ बचपन जिया है, ये वही आत्मा है जिससे मेरा हृदय जुड़ा था। कृष्ण की दृष्टि बताती है वो व्यक्ति कैसा है, ये महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए वो कितना अपना है वो जरूरी है। आत्ममंथन, क्या आज हमारे जीवन में कोई सुदामा है? अब जरा खुद से पूछिए, क्या कोई पुराना मित्र है जिसे हमने उसकी स्थिति देखकर भुला दिया? क्या कोई रिश्ता है जो अब हमें काम का नहीं लगता इसलिए हम भूल गए? क्या हम दूसरों से रिश्ता तोड़ देते हैं जैसे ही वे हमारी आर्थिक या सामाजिक औकात से बाहर हो जाते हैं? तो क्या हम कृष्ण जैसे हैं, या फिर हम वो हैं जो सुदामा जैसे दोस्तों को कभी पहचान ही नहीं पाते? भाग 3 का सार, सच्चा अपनापन परिस्थितियों से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि राजा होकर भी मित्रता में झुकना सच्चा धर्म है।
उन्होंने अपनों को आर्थिक या सामाजिक चश्मे से नहीं देखा, उन्होंने प्रेम का चश्मा पहना था। भाग 4। जो राधा की नहीं हुई, कृष्ण ने फिर भी उसे पूजा। प्रस्तावना: इस दुनिया में शायद ही कोई प्रेम ऐसा हो जो बिना मिलन के इतना अमर हुआ हो, जो बिना वचन के शाश्वत बन गया हो, और जो बिना साथ के सबसे पूर्ण कहलाया हो। राधा और कृष्ण, न विवाह हुआ न साथ जीवन बीता, फिर भी कृष्ण का नाम बिना राधा के अधूरा है। आज हम इस भाग में उतरेंगे उस प्रेम में जहां न अधिकार था न अपेक्षा। फिर भी कृष्ण ने राधा को पूजा, वैसे भी जब दुनिया साथ नहीं थी। पहला दृश्य, जब राधा ने कहा, अब तुम जा रहे हो वृंदावन की गलियां, मोरपंख, बांसुरी और गोपियों की हंसी। राधा के मन में छिपा वो संसार जहां बस कृष्ण ही कृष्ण थे। लेकिन वह क्षण आया जब श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर जाने का निश्चय किया। राधा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा और मुस्कुरा दी। कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें चीख रही थीं, मैं नहीं चाहता तुम्हें छोड़ना। पर फिर भी गए, क्योंकि जीवन का धर्म प्रेम से बड़ा हो गया। दूसरा दृश्य, राधा का विवाह, कृष्ण की चुप्पी समय बीता। राधा का विवाह हुआ किसी और से, कृष्ण को पता था। सब जानकर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं पूछा, राधा तुम मेरी क्यों नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया। बल्कि उन्होंने राधा को वही स्थान दिया जो एक पूज्य देवी को दिया जाता है। यही कृष्ण की दृष्टि थी, जहां त्याग भी पूजा बन गया। तीसरा दृश्य, राधा का नाम हर पूजा से पहले क्या आपने ध्यान दिया है? हम कृष्ण को राधा कृष्ण कहकर ही बुलाते हैं। कोई उन्हें सिर्फ कृष्ण नहीं कहता। राधा, जिन्होंने कृष्ण का जीवन नहीं जिया, फिर भी कृष्ण के साथ हर मंदिर, हर पूजा, हर मंत्र में है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कभी मिलन को प्रेम का प्रमाण नहीं माना। उन्होंने राधा को भाव में, चेतना में, आत्मा में समाया हुआ देखा। राधा को उनका स्वामित्व नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सिर्फ कृष्ण का अस्तित्व। यही कारण है कि राधा आज मिलन की नहीं, त्याग की देवी है। चौथा दृश्य, रुक्मिणी, सत्यभामा और फिर भी राधा ही। पूजन योग्य श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी, सत्यभामा और कई रानियों से। उन्होंने राजधर्म निभाया, परिवार बनाया, वंश बढ़ाया। लेकिन फिर भी जब भक्ति की बात आती है तो कोई नहीं कहता रुक्मिणी कृष्ण या सत्यभामा कृष्ण, सिर्फ एक ही नाम जुड़ता है, राधा कृष्ण। क्यों? क्योंकि राधा देह से दूर भाव की ऊंचाई पर थीं, और कृष्ण ने उन्हें वहां स्थापित किया जहां प्रेम कभी टूट नहीं सकता। इसीलिए राधा पत्नी नहीं, परमसखी हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें अपना माना। पांचवा दृश्य, जब राधा ने बांसुरी लौटा दी। प्रसिद्ध कथा है, जब राधा ने जीवन के अंतिम दिनों में श्री कृष्ण की बांसुरी उन्हें वापस दे दी। बांसुरी, वह जो राधा की सबसे प्रिय थी, जो राधा को सबसे अधिक जोड़े रखती थी कृष्ण से, लेकिन उन्होंने उसे लौटाया। कृष्ण ने पूछा, राधे ये क्या? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं स्वयं धुन बन गई हूं। अब तुम जब बांसुरी बजाओगे वो मेरा स्पर्श नहीं, तुम्हारी पुकार होगी। उस दिन कृष्ण ने बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया, क्योंकि अब राधा उनकी आत्मा में बस चुकी थी। आत्ममंथन, क्या हम भी प्रेम को ऐसे समझ सकते हैं? आज के समय में प्रेम का अर्थ है अधिकार, साथ, विवाह, इंस्टाग्राम पोस्ट, पार्टनरशिप। लेकिन राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बताती है, सच्चा प्रेम मिलने से नहीं होता, वह समर्पण से होता है। जब कोई हमारे जीवन से चला जाए, तब भी अगर हम उन्हें सम्मान से याद करें तो हम कृष्ण के मार्ग पर हैं। जो हमारा ना हो सका उसे बुरा कहना नहीं, पूजना चाहिए। क्या हमें इतनी शक्ति है? भाग 4 का सार, राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। कृष्ण ने राधा को पाने की नहीं, समझने की कोशिश की। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना अधिकार जताया। उन्होंने जो नहीं मिली उसे देवी बना दिया। भाग 5 और हम आज अपने ही परायों जैसे क्यों लगते हैं? प्रस्तावना, श्री कृष्ण की कथा हमने सुनी, जहां उन्होंने कभी किसी को पराया नहीं समझा, न राधा को, न सुदामा को, न द्रौपदी को, न शिशुपाल या कंस को। जो प्रेम मांगने आया उसे प्रेम दिया, जो शत्रु बनकर आया उसे भी समझा, जो अपने नहीं थे उन्हें भी अपनाया। अब प्रश्न उठता है, हम कौन हैं? हम कैसे हैं? आज हम इस अंतिम भाग में आईना सामने रखेंगे और देखेंगे क्या हमारे भीतर कृष्ण का अंश है, या हम बस शब्दों से श्री कृष्ण को पूजते हैं पर अपने जीवन में उनका भाव नहीं अपनाते। पहला दृश्य, आज जब अपने माता पिता बोझ लगने लगे, कभी कभी अपने ही माता पिता जो पूरी उम्र हमारे लिए त्याग करते हैं, हम उन्हें ओल्ड एज होम भेजने की योजना बना लेते हैं। उनका हाथ कांपता है,
लेकिन हमारी व्यस्तता को उनका कांपना दिखाई नहीं देता। जब कृष्ण ने मां यशोदा और देवकी दोनों को अपनाया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन बड़ी, कौन सही, कौन सगी। उन्होंने सिर्फ अपनाया, पूजा की, प्रेम दिया। और हम अपने ही बुजुर्गों को समय देना भी मुश्किल समझते हैं। क्या कृष्ण की पूजा करने से पहले हमें उनके प्रेम को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहिए? दूसरा दृश्य, भाई बहन दोस्त जो अब केवल व्हाट्सएप में रह गए हैं। कभी जिस दोस्त के साथ दिन भर हंसी मजाक करते थे, जिस बहन के बिना राखी अधूरी लगती थी, अब वो सीन पर छोड़ दिए जाते हैं। हम सोचते हैं अब जरूरत नहीं, अब कौन बात करे। पर क्या कृष्ण ने सुदामा को ऐसे छोड़ा? सुदामा आया, चुपचाप खड़ा रहा, पर कृष्ण ने उसे हृदय से गले लगाया। उन्होंने समय नहीं देखा, स्थिति नहीं देखी, बस रिश्ते की गर्मी महसूस की। और हम अपने ही अपनों को इग्नोर लिस्ट में डाल चुके हैं। तीसरा दृश्य, रिश्ते अब क्या फायदा से तौले जाते हैं। आज हम यह सोचकर दोस्ती करते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। विवाह भी सोच समझकर करते हैं, उसका पैकेज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी को फायदे से नहीं तौला। राधा से मिला जिसने कुछ नहीं मांगा, सुदामा से मिला जिसने देने को कुछ नहीं था, द्रौपदी की लाज बचाई बिना किसी बदले की आशा के, कंस को भी मारा लेकिन नफरत से नहीं, धर्म से। और हम हर रिश्ते को नफा नुकसान की तराजू में तौलते हैं। क्या हम कृष्ण के भक्त हैं या व्यापारी? चौथा दृश्य, अपनापन अब दिखावा बन गया है। आज हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस, गेट वेल सून, सब कुछ कॉपी पेस्ट हो चुका है। रिश्ते स्टेटस अपडेट बन चुके हैं, लाइक और कमेंट के नीचे ही अब प्यार के निशान दिखते हैं। पर कृष्ण ने कभी अपनापन दिखाने के लिए नाटक नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्रों की रक्षा की, भरे दरबार में उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता सुनाई, उन्होंने यशोदा के लिए बांधने लायक रस्सी नहीं छोड़ी, पर हृदय से बंधे रहे। और हम अपने अपनों को सोशल मीडिया पर टैग कर देते हैं लेकिन जीवन में टच नहीं करते। पांचवा दृश्य, और फिर हम कहते हैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वाक्य आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। दुनिया बहुत खराब है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अपने ही धोखा देते हैं। लेकिन क्या श्री कृष्ण को शिशुपाल ने धोखा नहीं दिया था? क्या दुर्योधन ने उन्हें अपमानित नहीं, दुरादन ने उन्हें अपमानित नहीं किया था? फिर भी कृष्ण ने विश्वास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी किसी के कर्मों से अपनी दृष्टि की पवित्रता को नष्ट नहीं होने दिया। और हम एक बार चोट लगे तो जिंदगी भर संदेह में जीते हैं। हम हर नए व्यक्ति को पुराने जख्मों की सजा दे देते हैं। आत्ममंथन, अब क्या करें? अब प्रश्न ये नहीं है कि कृष्ण कैसे थे, प्रश्न ये है कि क्या हम भी वैसे बन सकते हैं? क्या हम उन लोगों को फिर से अपना सकते हैं जिन्हें हमने भूलने की ठान ली है? क्या हम बिना अपेक्षा प्रेम कर सकते हैं? क्या हम भी किसी सुदामा की आंखों में अपना नाम देख सकते हैं? क्या हम भी किसी राधा को पूजा का स्थान दे सकते हैं, भले ही वो हमारी जिंदगी में नहीं रही? अगर हाँ, तो कृष्ण हमारे भीतर हैं। भाग 5 का सार, श्री कृष्ण ने कभी किसी को अपना कहने के लिए प्रमाण नहीं मांगा। उन्होंने जिनसे कुछ भी नहीं मिला उन्हें सबसे ज्यादा दिया, जो नहीं मिले उन्हें याद किया, जो छले गए उन्हें माफ किया, और जो पराये थे उन्हें गले लगाया। हम कब ऐसा करेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम भी श्री कृष्ण जैसा अपनापन अपने जीवन में लाएं? समापन संदेश, इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की स्तुति करना नहीं था, बल्कि यह था कि हम उनके जीवन से आईना लें। रिश्ते बनाना सरल है, रिश्तों को निभाना कठिन है, पर बिना शर्त अपनाना वही कृष्णत्व है। आपका अगला कदम, यदि ये 5 भागों की श्रृंखला आपके हृदय को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनसे कभी आप दूर हो गए थे पर आज भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो अपने नहीं थे मैंने उन्हें भी गले लगाया। क्या तुम अपने अपनों को गले नहीं लगा सकते?